हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। सो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर विच इज प्राची हैप्पी ब्लॉग्स। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की जान, सरसों का साग और मक्का की रोटी। सो गाइज, हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है और सर्दियों में हम अक्सर इसको बनाते रहते हैं। गांव में अगर चूल्हे पर सरसों का साग नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो गाइज, आजकल वैसे तो हम मॉडर्न ज़माने में गैस की तरफ ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। चूल्हे पर कोई काम करना नहीं चाहता, कुछ एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से भी और कुछ अपने आलस की वजह से भी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कर लेते हैं बैलेंस। जो चीज़ें हैं वो कुछ काम कर लेते हैं हम अपने गैस पे और कुछ करते हैं हम अपने चूल्हे पे। तो जब भी हम सरसों का साग बनाते हैं तो हम सिलगा लेते हैं अपना चूल्हा। तो यहाँ पे मेरा चूल्हा सिलगा दिया है, पानी रख दिया है साग के लिए। और क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग तो उसके लिए पहले मैं पानी बॉईल कर लूँगी और मम्मी आगे का प्रोसेस करेगी। अंदर आके मैंने बनाई है अपने और मम्मी के लिए मस्त सी चाय, क्योंकि सुबह की शुरुआत बिना चाय के हो ही नहीं सकती है। जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मेरी मम्मी ने काट लिया है यहाँ पर साग। मम्मी साग चीरती हैं अपने हाथ से या हसिया से ही, और इसको कुछ और भी बोलते हैं, दरांत बोलते हैं हमारे यहाँ जो गांव की लैंग्वेज में। और इसके लिए अगर आप शहर में रहते तो भाई एक स्पेशल सी मशीन भी आती है, जैसे न्यार काटने वाली आती है ना, वैसी वाली। सो उसको मैं टैग कर दूंगी, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं अगर आप साग बनाने के और खाने के शौकीन हैं तो। ये है मेरा लड्डू। आज वैसे भी पीला पीला हो रखा है और पता नहीं क्यों मेहरबान है मेरे पे, तो थोड़ा सा अपने आप में खेलने में बिजी है। जब तक ये खेलने में बिजी है तब तक मैं मम्मी की काम में करा देती हूँ थोड़ी सी हेल्प। मम्मी ने चीर लिया है साग और मैंने डाल दिए हैं कपड़े वॉशिंग मशीन में, क्योंकि जितने भी कपड़े थे वो धुल जाएंगे साथ ही, तो हमारा काम हो जाएगा थोड़ा सा जल्दी खत्म। सर्दियों में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बेटी के कपड़े, उसके ब्लैंकेट, ड्राई शीट वगैरह, बिछौनी बिछौनी जितनी भी होती हैं हर दूसरे तीसरे दिन धुलती रहती हैं। तो इसके लिए भाई सर्दियों में कपड़े सुखाने का सबसे बड़ा टारगेट रहता है मेरा। पता नहीं क्यों वो सूख ही नहीं पाते मेरे। तो घर में धूप कम आती है थोड़ी सी, और बाहर की तरफ वो पोर्शन जो ऊंचा हो गया उसकी वजह से नीचे भी धूप थोड़ी कम आती है। सो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके थे, ड्रायर में सुखा दिए थे और मम्मी ने डाल दिए थे तार पर, क्योंकि थोड़ी सी धूप लगानी भी ज़रूरी है। अगर धूप निकली है तो ज़रूर लगानी चाहिए बच्चे के कपड़े को, वरना उसमें बदबू हो जाती है। बच्चा बार बार दूध डालता है, यूरिन पास करता है, तो ऑटोमेटिक से उसमें अजीब सी बदबू हो ही जाती है। यहाँ पे ब्लैंकेट, ड्राई शीट, बिछौनी, उसकी गद्दी वगैरह मेरी बेटी की जितनी भी है सब धो दी है। मम्मी की छुट्टी है तो मम्मी की ड्रेस भी धुल गई है और सारे कपड़े सुखा दिए हैं मम्मी ने बाहर की तरफ तार पर। क्योंकि आज भाई हमें जब काम करना होता है ना, साग वाग बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चूल्हे पे पानी पहले चढ़ा दिया था, उसमें मम्मी ने डाल दिया था साग। और बाहर आके मैं और मम्मी और मेरी बेटी बैठ जाते हैं चूल्हे के पास, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इसको भी थोड़ा सा सेक लग जाता है सर्दियों में। सर्दी से बचाने में इसकी भी हमारी हो जाती है हेल्प। तो क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, उसको बाहर हर टाइम तो नहीं बैठा सकते। जब चूल्हा जलता है तो बाहर बिठा लेते हैं उसको और थोड़ा सा उसको सेक लगा देते हैं। यहाँ पे भाई हमारा जो साग है वो उबल रहा है। इसको उबलते उबलते हो गए हैं पूरा आधा घंटा भाई, क्योंकि साग जब चूल्हे पे बनाते हैं तो टाइम लगता है और उसका टेस्ट भी तभी आता है जब वो अच्छे से पक जाता है। तो उसको अच्छे से उबाल लेना है। मैं धो के मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन। हम बात करते करते अपना काम कर लेते हैं ऐसे ही ख़त्म, क्योंकि भाई बेटी है साथ में तो कभी मम्मी के पास रहती है कभी मेरे पास रहती है, और अकेला हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटी है ये बेचारी। अभी तो चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, कुछ नहीं। तो इसके लिए परमानेंट एक मेंबर रहना है ज़रूरी। लहसुन मैं छील लेती हूँ और बैठ के हम ज़्यादातर चूल्हे पे जब बैठते थे, लहसुन अगर हाथ में है तो मैं भून के भी खा जाती हूँ। और मम्मी को भी सर्दी हो रही थी तो मम्मी को भी मैंने भून के खिला दिया था, क्योंकि मम्मी कहती लहसुन खा लेने से सर्दी से बचे रहते हैं, भून के खा लेते हैं, टेस्टी भी लगता है। मैं तो टेस्ट में खा लेती हूँ, मुझे लगता है टेस्टी। तो यहाँ पे हमारे साग में आ चुका था मस्त वाला उबाल, और यहाँ पे हम ताप रहे थे अपने चूल्हे के पास बैठ करके। सो गाइज, मेरी बेटी को सुला रही थी मम्मी, क्योंकि भाई बेटी को लेके वहाँ पे उसको थोड़ी सा सेक लग रहा था तो उसे नींद आ जाती है अच्छी सी। और इसको मस्कीटो नेट है बच्चों वाली, जो मच्छरदानी होती है, इसमें सिला देते हैं तो इसको मच्छर नहीं काटते हैं। जिसका छोटा बेबी है, अगर किसी को चाहिए तो नीचे मैं टैग कर दूंगी, वहाँ से जाके खरीद लेना। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यूजफुल है और बच्चे को बचाए रखता है किससे, मच्छरों से, तो वो बीमार भी नहीं होता है। और ये सोती सिर्फ इतना ही है जब तक हमारा थोड़ा बहुत काम नहीं हो जाता, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं सोती है। तो जब मेरा साग यहाँ पे बीच में मेरी बेटी सो गई थी तो हमने भाई उसको घोटने से लिया था घोट, और उसके बाद उसमें आलन लगा दिया था मक्के के चून का, साथ में लहसुन और हरी मिर्च को, और उसके बाद इसे पका लिया है। आप देख सकते हो जो साग है वो पक्के हो चुका है तैयार। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे और धूप आ रही थी पीक पे, तो मम्मी ने सोचा पहले बेटी को नहला देते हैं। तो बीच में उठ के हमने पहले मम्मी ने और मैंने बेटी
बेटी को नहला धुला के कर दिया है तैयार। अब ये आराम से पूरा दिन खेल लेगी, क्योंकि इसे ठंड लगने की डर रहता है तो हम धूप में बिठा के ही इसे नहलाते हैं और वहीं इसको सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हो चुकी है आजकल बहुत ज़्यादा शैतान। इसको पता चल गया है कि कब मेरी मम्मी को पता चलेगा, कब मेरी मम्मी मुझे मतलब बात करेगी। सो ये शैतानियाँ करने लगी है। तो यहाँ पे मैंने जो कॉटन है, कॉटन को तब उस पर गर्म करके थोड़ा सा लगा दिया है पसलियों पे। मम्मी ने बेटी के बच्चे को सर्दी से बचाना बहुत बड़ा टारगेट होता है गाइस सर्दियों में। ये पहली सर्दी है इसकी, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और कॉटन लगाने से बच्चे के जो सीने पे ठंड नहीं लगती है। कई बार ऐसा होता है बच्चे उघड़ जाते हैं, उनको सर्दी लगने का खतरा रहता है, तो कॉटन लगा देते हैं तो उससे बचे रहते हैं। साग बन के हो चुका है तैयार, उतार के रख लिया था नीचे। और इधर मम्मी ने कहा कि एक काम कर भाई, तू खा ले अपनी गरम गरम रोटी। मैंने कहा नहीं, साथ में ही खाएंगे मम्मी। फिर मम्मी ने कहा मक्के की रोटी होती है जो गरम ही अच्छी लगती है, तो अपना घी और साग ले और रोटी खा ले। सो गाइज मैंने तो अपना यहाँ पे मम्मी ने मुझे दे दिया है घी। तो मैं अपने थोड़ा सा ही निकाल के लाई थी, क्योंकि ज़्यादा घी मैं खा नहीं रही हूँ आजकल। लोनी घी की वैसे मुझे बहुत टेस्टी लगता है। सो रोटी पे रख लिया है मैंने घी, और इधर मेरा बन चुका है साग, मक्के की रोटी, लोनी घी। ये भाई मेरा, इसके आगे मेरे मतलब रेस्टोरेंट भी फेल है मेरे लिए। तो मेरा सबसे फेवरेट फूड है ये सर्दियों में। ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन बनवा लेती हूँ मम्मी से। बाकी यही एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, वो है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी मुझसे बनती नहीं है, या फिर ये मान लो मैंने अच्छे से कोशिश करी नहीं है। जनरली मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ, साग भी बना लेती हूँ मम्मी के एब्सेंस में, लेकिन अगर मम्मी होती है तो मम्मी ही बनाती हैं। लेकिन मक्के की रोटी मुझसे थोड़ी सी टूट जाती है, मुझसे नहीं बन पाती, या फिर ये समझ लीजिए मैंने पूरे मन से कोशिश नहीं करी उसे बनाने की। आगे कभी ट्राई करूँगी, अगर अच्छी बनेगी तो आपको भी दिखाऊँगी। मैंने खा लिया था खाना, बेटी हमारी सो गई थी। ये मच्छरदानी यहाँ पे इसकी परमानेंट रहती है हमारे साथ ही, हम इसी में सुला देते हैं इसको। इसके नानू ने गिफ्ट की थी इसको। तो मम्मी ने भी अपना खाना खा लिया है, और उधर रख दिया है पतीले में मम्मी के लिए पानी। आज मम्मी को जाना है किसी के यहाँ बैठने, हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जाना था बैठने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं आके नहाऊंगी, तो इसलिए पतीले में पानी रख दिया है, और उसमें पहले से ही आग थी तो उसका हो जाएगा यूज़, फालतू वेस्ट नहीं होगी। पानी भी गर्म हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने बोला कि तू फिर अकेली रह जाएगी, तो एक काम कर, मैं बेटी के पास बैठी हूँ, अगर थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू है वो लगाना है तो लगा ले, नहीं तो फिर तू ऐसे ही बैठी रहेगी इसको लेके, क्योंकि कुछ काम करने देती नहीं है मुझे। अकेले इंसान को ये कुछ नहीं करने देगी, एक परमानेंट चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ का जितना भी है उसको झाड़ पोंछ के कर देती हूँ इकट्ठा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये फ्रंट गेट के सामने का व्यू है हमारा, तो गेट के सामने थोड़ा सा कूड़ा वूड़ा सा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, और काम करते हैं तो फैलारा सा फैल ही जाता है। चूल्हे पे काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, और बेटी की खाट को भी हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देंगे गैलरी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे धूप शिफ्ट हो गई है। धूप का एंगल चेंज होता रहता है, तो इसलिए भाई थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है हमारे घर में, तो बेटी को भी हमने वहीं पे सुला दिया है। यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के मेरा काम आज का हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि भाई एक मक्के की रोटी सरसों का साग तो मम्मी ने ही बनाया है, बाकी का थोड़ा बहुत काम किया है मैंने। कपड़े हमारे धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका था। अब बस जो रहना हो गया है वो है हमारा नहाने का, मेरा और मेरी मम्मी का। मम्मी आएंगी वहाँ से तब नहाएंगी, और जब मम्मी बेटी को पकड़ेंगी तब मैं नहाऊंगी। तो तब तक मैं और मेरी बेटी करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट, यानी कि बेटी के पास मैं बैठ जाऊंगी। और आज है मुझे गन्ना खाने का मन, तो जब तक ये सोएगी, अगर ये सोती रही मेरी बेटी तो मैं गन्ना खा लूँगी, अगर नहीं सोई तो भाई कह नहीं सकती कुछ भी। सारा काम मेरा हो चुका है यहाँ का फिनिश, और साफ़ सुध कर दी है मैंने ये वाली जगह भी, ताकि शाम को जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमें लगेगा थोड़ा सा बढ़िया। वैसे जनरली ये होता है कि चूल्हे वाली जगह तुरंत के तुरंत जो चूल्हा है वो साफ़ नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आग रहती है, तो डर रहता है जलने वलने का। तो मैंने नीचे का जो कूड़ा था उसको साफ़ कर दिया था, बाकी जो मेन है वो चूल्हा उसको बाद में करूँगी। थोड़ी देर बाद मैं आ जाती हूँ अपना गन्ना लेके अपनी बेटी के पास। और ये देखो, ये मेरे बैठते ही जग गई है, इसने मेरा गन्ना खाना कर दिया है भारी। और आज मैं बहुत दिनों बाद गन्ना खा रही थी, तो मैंने सोचा मैंने कहा गन्ना खा लेती हूँ, क्योंकि रखा हुआ है वरना ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसने मुझे मुश्किल से 2 पोरी खाने दी थी। सो गाइज़, आज का व्लॉग हो रहा है दोपहर के समय ख़त्म। कल मिलूँगी किसी नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिंक में दिए हैं, अगर आप उनको ख़रीदते हैं और
उस पर मेरे लिंक से जाते हैं तो आपको मिल जाता है एक स्पेशल ऑफ़र। और साथ में अगर आप ऐप फर्स्ट यानी APP फर्स्ट लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का ऑफ़र। सो मिलती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर आने के लिए थैंक यू।